एक बूढ़ी माता, उनका बेटा के 30 वर्ष शादी हो गया, बेटा के बाल बच्चा नहीं हुआ, वैसा कोई संतान न, ये न कि बेटा कोई संतान नहीं। तब बूढ़ी माता बरमहल उदास रहते थे, संत को देखना नहीं चाहते। क्यों? पहले तो पूजा पाठ करते थे, लेकिन जब देखा 2-3 वर्ष में पोता न जन्म लिया, पोता पोती जन्म नहीं लिया, तो पूजा छोड़ दिए कि इतना भगवान के हम पूजते हैं, पाठ करते हैं, भजन करते हैं, मंदिर में जाते हैं, संत के सेवा करते हैं, हमारा बेटा के कोई नहीं है, आगे एक एक लड़का है, आगे कौन चलेगा। लेकिन माता उदास रहती थी। तब माधव दास जी महाराज, माधव जी महाराज संत, वो प्रतिदिन गांव में जाते, आप न भिक्षा लाने नहीं जाते हैं, लेकिन माधव जो पहले जो संत है, संत के जमात चलते थे, भिक्षा मांग के संत जाते थे, तो भिक्षा ग्रहण करके आते थे। तब माधव दास जी महाराज वही बुढ़िया माता के द्वार पर गए। जब द्वार पर गए तो माधव दास ने भिक्षा मांगा कि माता भिक्षा दो, माता भिक्षा दो, भवंती भिक्षान देहि। तब बूढ़ी माता गाड़िए बोलते थे। अब जब गाड़ी बोलते थे तो रोज जाते उनका द्वार पर, और माधव दास जी रोज उनका द्वार पर जाते थे, रोज गाड़ी बोलते थे 10-20 कि हमको द्वार पर नहीं आओ, हमको द्वार पर काहे आ गया। हाँ, अब बरमहल बोलो श्याम रामचंद्र। अब माधव दास रोज माता के द्वार पर जाते, माता पिता के रोज गाड़ी बोलते कि हमारे द्वार पर नहीं आओ, द्वार पर नहीं आओ। अब तो एक माने कोई आदमी माधव दास से, बाबा से पूछा कि बाबा उसका द्वार पर क्यों जाते हैं, वो तो कुछ देता नहीं है, वो तो कुछ देता नहीं, तो उनको द्वार पर क्यों जाते हो। कहा जो बूढ़ी माता देता है वो कोई नहीं देते हैं, जो बूढ़ी माता देती है कोई नहीं, तो क्या क्या देती है, तो वो गाली देते हैं, माने वो तो गाली देते हैं। तो कहा कि हम गाली खाने जाते हैं, कहा कि गजब एक महात्मा है, गजब संत है। लेकिन दिवाली के समय था, उनका तो रोज जाते थे, उनका द्वार पर रोज गाड़ी माधव दास के। तो एक बार दिवाली के समय था, तो माता, तो दिवाली में तो पोतना टाट था, और उसमें पोता लगा करके, कपड़ा के पोता लगा करके घर के माने पोत रही थी, चिकनी माटी से अपना घर के सीढ़ी पर चढ़े और वैसे पोत रही थी। और तब तक में माधव दास जी पहुंचा, कहा कि माता भिक्षा मिले। अब तो और गर्म हो गया कि उतना गाड़ी बोलता है तो यो आ गया है, ये तो ऐसे करते हैं, आज से ऐसे नहीं करेगा। वो हाथ में तो क्या था, पुतना, वो है पुतना ले लिया, फेंक के मारा। महाराज जी सना हुआ था, जैसे मारा तो माधव दास जी के सीने पर लगा। माधव दास जी ने पकड़ लिया हाथ में, आप पकड़ के कहा कि जा माता, इतना दिन से आते हमारा कुछ नहीं दिया, तू कुछ नहीं दिया, आप तो कुछ दिया, माने इतना दिन से कुछ नहीं दिया, लेकिन चलो आज तक कुछ दिया ना। देखिए पोतना लेकर के आज तक कुछ दिया, लेकिन हम भी दिए बिना नहीं जाएंगे, हम भी दिए बिना नहीं जाएंगे। संत माधव दास, संत माधव दास उत्तर यही के देगा, संत माधव दास उत्तर यही के देगा। अब पोता तू दिया है तो पोता तुझे मिलेगा। अगर हमारा पोता दिया है तो जाओ तुम्हारा पोता मिल जाएगा। वहां से आकर के माधव दास जी ने उस पोतना के, किसका, उस पोतना के बाबा बड़ा बढ़िया से सर्व किया, साफ किया, सर्व ध करके अच्छा से साफ करके और उसका धूप में सुखाया, और सुखा करके उनका छोटा छोटा बथियर बनाए। उस पोता के माने बथियर बना करके और उसमें घी रख करके, दीपक में रख के घी रख करके और सलाही बार दिया, सलाही लगा दिया, और दीपक बार के कहा रख दिया, ठाकुर जी के पास। पर ठाकुर जी के पास रख करके कहा कि हे प्रभु यही माता दिया है, वो बूढ़ी माता है, यही दीपक दिया है, तो जैसे उसका घर में अंधकार है, आप जाके उसका घर में रोशनी रोशनी जगह पोता के दे करके कर ये तो कह दिया। अच्छा, अब वो पोता जो था, वो पोता, वो कपड़ा, वो तो कीचड़ में था,
माने कीचड़ में ना। लेकिन एक संत के पास गया, गुरु पारस को अंतरो, गुरु पारस को अंतरो जानत है सब संत, या लोहा कंचन करे ये करिले तो महान। सठ सुधर ही तो संगति पाई, अपार सपस कुधा कहां पड़ा था? कीचड़ में, थाल में। लेकिन एक संत का स्पर्श हुआ है तो माने हम कहां आ गए? परमात्मा के पास। इसीलिए वही पोता बोलता है, वो कपड़ा में से आवाज आता है, धन है संत पुरुष के संग दान है, धन है संत पुरुष के संग दान, बदल दे धन है संत पुरुष के संग, बदल दे ते जीवन के रंग, धन है हो धन है संत पुरुष के संग, बदल दे ता जीवन के रंग, धन है बदल दे ता जीवन के रंग, बदल दे ओहो धन है संत पुरुष के संग, बदल दे ता जीवन के रंग। पोता था गो ताम परा, जहाँ धूल तहाँ कीचड़, पोता था गो ताम परा, जहाँ धूल पोता था गो ताम परा, जहाँ धूल तहाँ कीचड़, पोता जहाँ धूल ऐसा संग मिला संतन के, ऐसा संग मिला संतन के, बदल दिया जीवन के रंग, धान है संत पुरुष के संग, ओ धान है संत पुरुष के संग, बदल दे ता जीवन के रंग। फिर पोता क्या आवाज दे रहे हैं कि आज हम एक संत के संपर्क से माने आज धन हो गए, मेरा जीवन जो है वो बन गया। कैसे? मिला मोही जीवन के आधार, मिला मोही जीवन के आधार, मिला मोही पूर्ण सतगुरु पाया मैंने, पूर्ण पूर्ण सतगुरु पाया मैंने,
सकल सुखों के खान हो सकल आज मिला वही जीवन के आधार मिला वही जीवन के इतना ही नहीं राम नाम मुख शर्मन कराया राम नाम मुख शर्मन कराया हो सकल श्रुति के सार हो सकल हो सकल सुकृति के सार हो सकल सुखार मिला वही जीवन का कहता मलूक सुन मन मोरा कहता कहता मलूक सुन मन मोरा हो नैया पर पार हो हार मिला वही जीवन का हार मिला वही जीवन का हार मिला वही जीवन का आप देखिए ये तो पोता की आवाज है, कपड़ा की आवाज है, लेकिन माता जी के मन में आ गया कि हमने बहुत बड़ा पाप किया है। जिस संत को हमारा चावल देना चाहिए, पैसा देना चाहिए, तो वो पैसा न दे करके उसको हम मार दिए हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन ठाकुर जी की कृपा से 9-10 महीना के बाद उनका एक पोता जन्म लिया। जब माता जी के पोता जन्म लिया तो बहुत धूमधाम से उत्सव किया। अब वो सब करने के बाद में तो सब तो मगन में है कि माता जी तुम्हारा घर में पत्थर पर होता है ना दूभी, इसीलिए कहा 30 वर्ष से तुम्हारा घर में कोई बाल बच्चा नहीं है, लेकिन आज ठाकुर जी की कृपा से तुम्हारा घर में पोता है। कितना खुशी का दिन है। भंडारा किया, लेकिन माता के आंख में से आंसू गिरता था। वो आंसू गिराती चली जाती। किसी ने पूछा माँ आज खुशी के दिन है, आप क्यों रो रहे हैं, आपका क्या कारण है, आपको कौन दुख है? कहा कि एक ही दुख है कि हमने जो संत के पोता से मारा, अगर यदि हम नहीं मारते हाँ तो अच्छा होता, लेकिन हमने भिक्षा नहीं देके पोता दिया न प्रेम बस, हम प्रेम से वो नहीं दिए, हम तो पिता के पोता दिया न प्रेम से रिश्वत दी मार, उनके आशीर्वाद से सखी पोता खेले द्वार। हम माने रिस से मारे हैं, पिता के मारे हैं, लेकिन वो उन्हीं के आशीर्वाद से हमारा पोता द्वार पर है। ऐसे महान संत
देती हम प्रसाद तो घर में भूत उपजते जैसे ध्रुव पहला। इसीलिए हमारा आंसू किस लिए है, ऐसा संत को हमको नहीं मरना चाहिए। गुरु श्याम रामचंद्र।